हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत करता हूं आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथ और साइंस दो ठो विषय पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैथ का प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न 1 में कह रहा है, आप लोग सभी लोग बुक खोल के रखिएगा। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग द्वारा निम्न का HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग अभी अभी 10th में आए हैं उनके ही बिगिनर्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके लिए HCF ऐसे HCF यह होता है कि ये जो दोनों अंक दिए हैं, ये दोनों अंक किस संख्या से कटे। एक ही संख्या से ये दोनों अंक कटेंगे तो वही इन दोनों का HCF होगा, वही हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले करना रहता है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। बड़ी संख्या तो आप लोग सभी लोग जानते हैं 225 ही है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 225 इक्वल टू, और एक आप लोग सूत्र जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो इसी प्रकार से हम लोगों को बनाना है जी। ये जो 225 है वह क्या है, भाज्य है। अब इसको लिखेंगे भाजक 135। सबसे पहले बड़े को लिखेंगे, बड़ा क्या है 225, उसके बाद छोटा आएगा। तो छोटा हो गया, तो हम लोगों ने भाज्य लिख दिया, भाजक लिख दिया। अब हम लोगों को भागफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये भाजक है तो अभी ना इसमें भाग देंगे, तो इसमें हम लोग भाग दीजिए। और ये ध्यान रखिएगा कि भाग देने पर इससे अधिक नहीं जाना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, इंटू एक बार। यहाँ पर भाग दे के आप लोग देख सकते हैं, 2 बार ले जाएंगे तो 225 से अधिक हो जाएगा, एक बार ले जाते हैं 135। 5 से 5 कटेगा 0, यहाँ पर हासिल जाएगा 12 में से 3 जाएगा 90 और कट हो जाएगा। यहाँ पे इसको तो हम लोगों ने लिख दिया है, भागफल 1 है उसको भी लिख दिया। अब शेष कितना है, तो शेष 90। अब यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया, तो उसके बाद सीधा हम लोगों का काम इससे हट जाता है, इसका हमारा कोई काम नहीं है। अब काम है हम लोगों का भाजक और शेष से। भाजक और शेष मतलब भाजक शेष, ये दो ऊपर, इन दोनों में हम लोगों को देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो बड़ा तो आप लोग ऑफिशियल देख ही सकते हैं कि 135 बड़ा है। तो फिर से वही प्रक्रिया होगी, 135 यहाँ पर, उसके बाद छोटा क्या है 90 है। अब भागफल निकालेंगे। भागफल कैसे निकलेगा, इस छोटे से बड़े वाले में भाग देंगे। भाग देते हैं 90 से 135 में, 2 बार देंगे तो 180 आ जाएगा, तो एक ही बार ले जाते हैं 90, तो बचेगा कितना 45 बचेगा। मतलब इसका भी एक ही बार जाएगा, एक बार से अधिक जाएगा तो इससे अधिक हो जाएगा। तो इंटू 1 प्लस 90, इसमें से 90 घटाते हैं, 5 में से यहाँ पर 45 ही बचेगा, 5 और यहाँ पर 4 बचेगा, 45 यहाँ पर लिख देंगे। मतलब करना क्या रहता है, जो बड़ा रहेगा उसको लिखेंगे, छोटा रहेगा उसको, उसके बाद छोटे वाले में से बड़े से भाग देंगे, और जो भागफल आएगा उसको लिखेंगे और शेष को। अब वही प्रक्रिया फिर से हम लोग करते हैं, इसका हमारा कोई काम नहीं है, इन दोनों का काम है। इसमें से दोनों में से कौन बड़ा है, तो बड़ा हम लोगों को दिख रहा है कि 90 है, तो 90 को लिख लेते हैं। छोटा क्या है 45 है। तो अब फिर से वही प्रक्रिया, 45 में 90 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2 बार में जाएगा, और शेष क्या बचेगा 0। तो यहीं तक हम लोगों को प्रक्रिया करना है, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम लोगों को यह प्रक्रिया करती जानी है। मान लीजिए यहाँ पर दूसरा अंक आएगा तो इसको लिख के उसको लिख के फिर से करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का 0 आएंगे तो लिखेंगे, अतः 45 135 और 225 का HCF है।
इस प्रकार से प्रश्न 1 का हमने पहला क्वेश्चन कर दिया है। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको एक ही बार में हो जाएगा। तो कह रहा है कि 196 और 38,220 का HCF निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि इसमें से कौन सा बड़ा है। बड़ा तो आप लोगों को सीधे दिखाई दे रहा है, यही बड़ा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, लिख दिया बराबर करके। उसका छोटा ये है तो छोटे को भी लिख दिया। अब क्या करते हैं, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देते हैं। तो चलिए भाग देते हैं। तो भाग देने पर सबसे पहले कितनी बार जाएगा, इस 3 अंकों को चुनेंगे क्योंकि ये तो बड़ा है इससे, तो इसमें भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा 382 में। 2 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो 1 बार जाएगा तो हो जाएगा 196। उसके बाद घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 6 और 8 1 और यहाँ पर 2 को उतार देंगे। उसके बाद कितना बार जाएगा, 196 में इससे भाग देते हैं तो जाएगा आपका लगभग 9 बार। 9 में आपको 9 में इसका गुणा करते हैं, कितना आएगा, 4 6 7 1 इतना आएगा। अब इसको भी घटा देते हैं, घटाने पर आएगा 8 9। अब बचा क्या, 0 बचा, तो 0 को भी उतार देते हैं। अब भाग देते हैं 196 में इससे भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो आ जाएगा 980। यानी कि इससे इसमें भाग देने पर 195 बार में 0 आ जाता है। तो क्या लिखेंगे, इंटू 195 प्लस 1। ये भाज्य है, भाजक है, भागफल है और शेष है। तो 0 आ गया है यहाँ पर, शेषफल सॉरी। तो मतलब यहाँ पर 0 आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो ये 196 है यही इन दोनों का HCF होगा। अतः 196 और 38,220 का HCF होगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसी प्रकार किस तरह हमने किया। सबसे पहले यह लिखा बड़ा वाला, उसके बाद छोटा वाला, उसके बाद इसमें से इसका भाग दिया, उसके बाद जो भागफल आया उसको लिखा और शेषफल आया उसको लिखा। तो शेषफल 0 आया, मतलब क्या हुआ, 196 ही इन दोनों का HCF है। तो इसी प्रकार हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन भी सेम ही है। तीसरे क्वेश्चन में कर रहा है, आप लोगों को थोड़ा ऊपर मैं कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 867 और 255 का HCF कर रहा है। तो ये भी एकदम सेम है। बड़ा इसमें कौन सा है, बड़ा है 255 इक्वल टू 255 नहीं बड़ा है, 867 बड़ा है। इसको फिर से लिख देते हैं, 867 बड़ा है और छोटा है 255। तो क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। यहाँ पे 867 और 255 भाग देने पर क्या आएगा, 3 बार जाएगा। आप लोग भाग देकर देखिएगा, 3 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 765। 15 के 5 1 हासिल, इस तरह से करके। तो उसके बाद शेषफल बचेगा 102, यानी इंटू 3 प्लस 102, मतलब 3 बार भाग जा रही है और 102 शेष बच रहा है। तो मैंने क्या कहा था, अब इसका कोई काम नहीं है हम लोगों को, काम किसका है, इसका है, इसका है, मतलब भाजक और शेषफल का काम है। भाजक और शेषफल में देखेंगे कौन सा बड़ा है, 255 लिखेंगे, 255 इक्वल टू, उसके बाद छोटा 102 है, 102 को लिखेंगे। अब इसको इसमें भाग देंगे। तो चलिए देते हैं भाग, भागे 255, भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार में कितना, 2
2 दूनी का 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 204 आ रहा है। तो बचेगा 1 और 5, ये कट जाएगा। मतलब कि 2 बार इसमें ले जाने पर कितना बच रहा है, 51 शेषफल बच रहा है। तो फिर से वही प्रक्रिया, इसका कोई काम नहीं, इसका काम है और इसका काम है। इसमें से दोनों में से बड़ा कौन है, 102। 102 को लिखेंगे, छोटा कौन सा है, 51। 51 लिखेंगे, भाग देंगे, 51 में 102 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार में 102 आ जाएगा, 0। मतलब इंटू 2 + 0। इससे सिद्ध क्या होता है कि जो 51 है वही इन दोनों का HCF है। तो लिखेंगे अतः 51 ही 867 और 255 का HCF है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हैं कि हमने पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन कर दिया है प्रश्नावली 1.1। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन दूसरा और तीसरा करेंगे जो कि बहुत आसान सवाल है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही मैं रहने देता हूं और यहीं पर वीडियो का अंत करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।